तो मैंने ना अपने लर्निंग फेज के अंदर ये देखा है कि अगर आप कोड के बगैर काम कर रहे हो, यानी अगर आपको लगता है कि आप ना की तरफ जा रहे हो, डिजाइनर के थ्रू जा रहे हो, ठीक है, वो इतना मजेदार नहीं है। उससे पता है क्या होता है, लर्निंग जो फेज है ना वो आपका अच्छा नहीं गुजरता। आप सीखते हो बट बस आप करके गुजर जाते हो। काम चलाने वाला काम होता है वो। आप डेटाबेस बना लोगे कल को आप, लेकिन मैं तुमसे कहूंगा यार डेटाबेस में से ये वाला जो काम है ना ये डिलीट कर दो, तो तुम तलाश करोगे कि यार इसका डिजाइनर भी होता होगा भाई, क्या पता इसका कोई डिजाइनर होता है नहीं होता। वो बहुत प्रॉब्लम में आता है। इवन स्टार्टिंग के अंदर हमें खुद बहुत प्रॉब्लम्स होती नहीं। तो हम लोग क्या करते थे कि हमारे एक टीचर थे सर अवैस नाम के, अभी भी हैं अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह ताला ने सलामत रखे, ठीक है। बहुत जैसे कहते हैं ना बहुत कॉन्सेप्ट उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं हमारे। उन्होंने ये बात कही थी कि तुम लोग कभी भी डेटाबेस ना डिजाइनर से नहीं बनाना, सिखाया था उन्होंने। बट उन्होंने कहा था कि डिजाइनर से ना बनाओ तो बेहतर है। तो मैंने काफी इस चीज को मैंने फेस किया था शुरू में, मुझे बहुत शौक था। बस डिजाइनर आ गया, डिजाइनर से बनाओ, काम निकालो, बस खत्म। और बस डेटाबेस वगैरह आप जिसको भी है उसको दे दो, खत्म हो गया काम। हमारा काम नहीं है ये। लेकिन मुझे समझ में आया जब मैंने खुद प्रोजेक्ट करना शुरू किया ना, तो मुझे समझ में आया कि नहीं यार, डेटाबेसेस कोड से बनाई जाती हैं। कोड होता ही इसलिए है कि डेटाबेस कोड से बनाई जाए। कभी भी डेटाबेस आपने डिजाइनर से नहीं बनानी। लेकिन हम डिजाइनर से बनाना सीखेंगे ऐसा नहीं, हम डिजाइनर से नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे डिजाइनर से। लेकिन पहले अपना कोड का काम कर ले, थोड़ा सा कोड के साथ आगे बढ़ते हैं, फिर डिजाइनर से भी काम करेंगे। अच्छा अभी मैंने आईडी सेट कर दी, ठीक है। यहाँ पर मैंने दो चीजें दी हैं। एक तो आईडी को मैंने यूनिक का कंस्ट्रेंट दिया, यूनिक की प्रॉपर्टी अलग है और ये नॉट नल की प्रॉपर्टी अलग है। ये यूनिक क्या करेगा, ये यूनिक मुझे इस बात पर रिस्ट्रिक्ट करेगा कि मैं हमेशा नई आईडी एंटर करूं। और उसके बाद नॉट नल वाली जो प्रॉपर्टी है ये क्या कहेगी, ये जो कंस्ट्रेंट है, ये जो कंस्ट्रक्ट है, ये कहेगा कि आप कभी भी इस सेल को खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है। मैंने ये चेक लगा दिया कि मैं कभी भी इस सेल को खाली नहीं छोड़ सकता। लेट्स से मैं यहाँ पे करता हूँ नेम, ईएमपी नेम, ईएमपी नेम एंड varchar 50 कैरेक्टर्स इनफ होंगे, ठीक है। इसको भी नॉट नल कर देते हैं। अच्छा ये भी नॉट नल हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या दो, इसके बाद लेट्स से अगर मैं एड्रेस दूँ या कोई और वैल्यू दूँ, लेट्स से मैं एड्रेस दे लेता हूँ। एड्रेस, अच्छा मैं एन varchar इसके ले रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम लोगों को बताया था कि एन varchar के अंदर नंबर्स भी आ जाते हैं, तो इसके अंदर नंबर्स भी आते हैं एड्रेस के अंदर। लेट्स से B22 स्ट्रीट 5, ठीक है, तो नंबर्स भी आते हैं। तो ये एन varchar उसको निकाल देते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। और इसको भी क्या करते हैं, नॉट नल, बाहर छोड़ेंगे थोड़ी किसी को। अभी क्या होगा, एट दी एंड जब ये डेटाबेस बन जाएगी, तो जब मैं कोई खाली वैल्यू एंटर करने की कोशिश करूंगा ना, तो क्या होगा, मुझे एरर शो होगा, मुझे प्रॉब्लम आएगी। क्यों प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ना मैंने गलत काम किया है, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, ठीक है। अच्छा फिर तुम लोगों को याद होगा हमने एक टाइप पढ़ी थी। अब मैं ये अगर नॉट के अलावा बात करूँ, तुम लोगों को याद होगा मैंने एक और बात बताई थी कि हम varchar भी एक टाइप होती है, तो यहाँ पे varchar टाइप भी दे सकते हो। ऊपर एन varchar दिए, यहाँ पे varchar दिए, ठीक है। इसमें कोई गलती नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। तो एग्जीक्यूट कर लेते हैं F5, टेबल बिल्कुल सही एग्जीक्यूट हो गया। सेलेक्ट करके देख लेते हैं, सेलेक्ट, और क्या चीज, डायरेक्ट फ्रॉम, क्या चीज, एम्प्लॉय। जो डाटा है वो यहाँ पर जाहिर है, अभी डाटा इसके अंदर कोई है नहीं, तो टेबल जो है वो यहाँ पर शो होने लगा है। अब क्या करना है जी, क्या करना है, अच्छा क्या करना चाहिए अभी, इसमें क्या है, क्या नाम आया उसके अंदर एम्प्लॉय का। अच्छा यार जितने भी अभी करंट स्टूडेंट्स हैं ना यहाँ पर, जितने भी क्लास में हैं अभी,
उनकी अटेंडेंस अभी लग गई है। तो जो जो भी अभी है इस वक्त क्लास में, जिसमें अब्दुल्ला, सरमद, असद और हमजा, ये 4 लोग हैं, इनकी अटेंडेंस अभी लग गई है। ठीक है। अच्छा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें क्या एंटर करना है? एम्प्लॉय का नेम, उसकी आईडी, यही कह रहे हो ना? डाटा एंटर करना है ना? हाँ बिल्कुल। ठीक है। हमें अब डाटा एंटर करना है, जो टेबल मैंने बनाया उसके अकॉर्डिंग हम डाटा एंटर करना है। ठीक है। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज। अब देखो, पहला जो कॉलम था वो था आईडी का, तो यहाँ पर आईडी आ जाएगी 1, कॉमा। सेकंड किस चीज का था कॉलम? सेकंड था नेम। नेम को खाली छोड़ देते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एम्प्लॉयज। अच्छा, हमने एक और भी चीज सीखी थी। क्या चीज सीखी थी हमने? एक और चीज ये सीखी थी कि सर, अगर आपने कभी डाटा एंटर करना है, ठीक है, तो डाटा एंटर करते हुए अगर आप ये चाह रहे हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ डाटा वो एंटर करना है जो आपकी मर्जी का हो, लेट से मैंने कहा कि यार मुझे सिर्फ 2 कॉलम्स के अंदर डाटा एंटर करना है, तो कैसे करूँ? तो तुम लोगों को याद होगा इसका कोड क्या है। तुम लोगों को याद होगा इसका कोड। इसके अंदर हम इसमें क्या करते थे? इसमें हम ये लिखते थे कि जी इंसर्ट इनटू, ठीक है, और फिर बाकी का क्या करते थे? हम कॉलम के नाम देते थे। ठीक है। कैसे? मैं यहाँ पे लिखता था इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, ठीक है, और कॉलम का नेम कैसे, emp id, कॉमा, ऐसे ही करते थे, कॉमा, ठीक है। और फिर मैं जो वैल्यू देता था वो क्या होती थी? इन 2 कॉलम्स की होती थी। अब जरा देखना, मैंने ये दो वैल्यूज के हिसाब से डाटा इंसर्ट करना है, सही है। और एड्रेस क्या हो गया? लेट से मैं कह देता हूँ कि जी हाउस नंबर 215 ब्लॉक 2। ठीक है। हमने ये वैल्यूज इंसर्ट कर दी। सेलेक्ट करो, F5 प्रेस करो, नाउ सीधा एरर। देखो क्या लिखा हुआ है एरर के अंदर है कि एक तो फर्स्ट लाइन है, उसको तो छोड़ दो, वो तो एड्रेस वगैरह बता रही है, लाइन कौन सी है और ये सब कुछ। ठीक है। सेकंड लाइन को देखो, ये कह रही है कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू कॉलम एम्प्लॉय नेम। क्योंकि मसला ये हो रहा है कि इस टेबल के अंदर, किसी भी टेबल के अंदर, किसी भी डाटा के अंदर, लेट से मैं तुमसे कहूँ एक्सेल की शीट बनाओ, उसके अंदर 4 कॉलम बनाओ। अब मैं तुमसे कहूँ कि ये जो 4 कॉलम है ना, उसके अंदर एक कॉलम के अंदर वैल्यू खाली छोड़ दो, तो खाली छोड़ने का मतलब क्या होता है? नल वैल्यू। ऐसे ही होता है ना, नल एम्प्टी एक ही बात होती है। अब ये कह रहे हैं कि आप नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। नल वैल्यू का मतलब है आप खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? जो मैंने नॉट नल लगाया था, नॉट नल मेरे यहाँ पर काम आया, और नॉट नल की वजह से मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे सब पे डाटा एंटर करना पड़ेगा। तो ये मिटा देंगे हम, और यहाँ पे क्या करेंगे? सेकेंड पे अब डाटा एंटर हो गया। क्यों एंटर हो गया? क्योंकि मैंने तीनों कॉलम्स को वैल्यू दी है। अब देखो, यहाँ पे वैल्यू आ रही है, यहाँ पे वैल्यू आ रही है, यहाँ पे वैल्यू आ रही है। और क्यों ऐसा हो रहा है? उसने मुझे क्यों रिस्ट्रिक्ट किया? उसने मुझे रिस्ट्रिक्ट इसलिए किया क्योंकि मैंने खुद ऐसी प्रॉपर्टी दी हुई थी जिसके थ्रू मैं किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ सकता, मुझे लाजमी समय वैल्यूज एंटर करनी है। और अब ये पूरा टेबल ऐसा बन गया है कि मैं इस टेबल को एम्प्टी नहीं छोड़ सकता। ठीक है। कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं इसके अंदर, कुछ 5-6 रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है। एड्रेस सेम रहने दे रहा हूँ मैं, और सिर्फ मैं नेम्स और आईडी चेंज कर रहा हूँ।
आइडिया पे 4 5 6 7 7 जानबूझ के 7 ऐड किए क्योंकि मैंने यूनिक लिखी थी आईडी, तो यूनिक का मतलब होता है कि अलग अलग आईडी लिखनी चाहिए, ठीक है। जबकि मैं यहाँ पर अपनी वो जो मैंने डिफाइन किया था इस कॉलम को उसकी मैं, हाँ मैंने 7 के बाद जानबूझ के 7 लिखा है। हाँ भाई, अगर तुम्हें याद हो, अभी जब मैंने टेबल बनाया था तो मैंने वहाँ पे लिखा था यूनिक, याद है यूनिक लिखा था मैंने। तो यूनिक का मतलब क्या होता है, अनोखा, यानी डिफरेंट, ठीक है। यूनिक का मतलब होता है डिस्टिंक्ट। अब मुझे अलग अलग आईडी लिखनी है ना, अनोखा का मतलब ये होता है ना डिफरेंट, ठीक है। तो मुझे अलग अलग आईडी लिखनी चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ आईडी सेम लिख रहा हूँ, तो मुझे कोई एरर आना यानी एसक्यूएल को चाहिए कि कोई एरर मुझे थ्रो करे, ठीक है। हाँ ये मैंने तुम लोगों को एरर दिखाने के लिए लिखा है कि देखना कि एंड में एरर क्या शो करेगा ये, ठीक है। अच्छा ठीक है जी, डेटा इन सेट कर दिया है। आईडीज मैंने डिफरेंट रखी हैं सिवाय लास्ट की, और एड्रेसेस मैंने सेम रखे हैं, एड्रेसेस सेम चेंज करने में टाइम ज़्यादा लगता है इस बार। अब देखो सब जगह रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें सेलेक्ट करवा के। सेलेक्ट करो यहाँ से, देखो रिकॉर्ड सारे इंसर्ट हुआ है। 7 पे जो नाम था फराज, वो तो इंसर्ट हो गया है, लेकिन जहाँ पे नाम था हानिया वो इंसर्ट नहीं हुआ। क्यों इंसर्ट नहीं हुआ, क्योंकि पहले जो नाम था फराज, उसकी 7 आईडी थी और वो पहले आ चुका था। और जबकि ये वाला जो नाम था हानिया, ये इंसर्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस नाम की आईडी पहले से मौजूद थी या नहीं थी, पहले से मौजूद है, ठीक है। पहले से एग्जिस्ट कर रही है टेबल के अंदर, इसलिए अब लेट से मैं इसको सिर्फ सेपरेटली F5, तो ये क्या, अब इसका एरर चेक करने के लिए इसको मैंने सेपरेटली एग्जीक्यूट किया, तो ये मुझे एरर भी देगा। ये देखो लिखा हुआ है वायलेशन ऑफ यूनिक की कंस्ट्रेंट, ठीक है। और ये मुझसे कह रहा है कि भाई यूनिक एम्प्लॉय जो मुझे जो है ना यूनिक एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो अगर मैं सिर्फ आईडी चेंज करूंगा ना, मैं इसको 8 कर दूंगा, इतना जालिम है, ये चला देगा। और अब देखना ये आईडी नंबर 8 आ जाएगी, ये देखो, ये हानिया के नाम से 8 आईडी आ गई, सही। प्रॉब्लम यहाँ तक। अच्छा, मैंने जो ये चीज़ें ऐड की है ना अभी, मैंने जो यहाँ पर डिफरेंट रिकॉर्ड ऐड किया है, मैंने ये रिकॉर्ड इसलिए ऐड किया है ताकि मैं तुम लोगों को सेलेक्ट की कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ा सकूँ, ठीक है। यानी सेलेक्ट की हम कुछ स्टेटमेंट्स को देख सकें, कवर कर सकें, जो आमतौर पर पूछी जाती हैं और जो आमतौर पर काम आती हैं। अब देखो एसक्यूएल कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है, एसक्यूएल कोई ऐसा डाटा काम नहीं है, एसक्यूएल कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें तुम इसको सेट ना कर पाओ, यानी जिसमें ऐसा ना हो कि तुमने क्वेरी नहीं की, तुम कोड ही नहीं कर पा रहे। एसक्यूएल को अगर तुम अपनी लैंग्वेज के से करीब रख के भी काम करोगे ना, तो तुम्हारा जो कोड है वो चलना चाहिए। यानी अगर तुम अपनी लैंग्वेज से करीब होकर सोचोगे ना, तो एसक्यूएल का कोड बना सकते हो। लेट्स से मैं ये चाह रहा हूँ, मैं सारा, बस तुम्हें सिर्फ सिंटेक्स याद रखना है। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं सारा डेटा देखूँ किसमें से, एम्प्लॉय के टेबल में से। तो मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, जो कि स्टैटिक का मतलब मैंने तुम लोगों को बताया था कि ऑल होता है, लेकिन इसे ऑल कहते नहीं है, इसे कहते स्टैटिक ही है। मैंने पढ़ा था ना अपने टाइम पे, तो मैं स्टार्टिंग में इसे ऑल ऑल कहता था, तो मेरी टीचर ने मुझे बाकायदा कहा था सर वैसने के बेटा इसको ऑल नहीं कहते, इसको स्टैटिक कहते हैं। तो ये क्योंकि मैंने गलती से किसी से सुन लिया था कि ये ऑल होता है, ऑल होता है लेकिन इसे ऑल नहीं कहते, स्टैटिक होता है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है इवन कि ये सारा डेटा लेकर आ रहा है, कौन कौन सा एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय एड्रेस, ठीक है। सही है, तो कुछ स्टेटमेंट्स हमने पढ़नी है। अच्छा लेट से, अब मैं जो कह रहा हूँ कि भाई अगर तुम सिर्फ करीब से सोचो कि किस तरह से डाटा मंगवाना है, तो लेट से मैं ये कह रहा हूँ कि यार तुम ना मुझे इस डेटा के इस टेबल के अंदर से, अब क्वेरी हम लोग बनाते हैं मिलके, ठीक है, और देखते हैं कि कितनी मुश्किल होती है, आया हमसे बनती या नहीं बनती। क्वेरी बनाते हैं, लेट से मैं कहता हूँ कि असद मुझे इस डेटाबेस में से, अभी मैं लिख रहा था ना सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी इस टेबल में से, अब मैं बताता हूँ, मुझे एम्प्लॉय के टेबल में से असद वो सारा रिकॉर्ड चाहिए जहाँ पे यूजर की आईडी क्या है,
2। तो इसकी जो क्वेरी होगी वो क्या होगी? देखो सारा का मतलब क्या होता है? ऑल। एक तो सेलेक्ट, सेलेक्ट का काम कर रहे हैं, सेलेक्ट। अब मुझे सारा ऑल, तो ऑल चाहिए, तो ऑल का मतलब ऑल के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पर? क्या लिखते हैं ऑल के लिए? क्या लिखना? फ्रेंड लिखेंगे, फ्रॉम। अब किस में से चाहिए? एम्प्लॉय में से चाहिए, बिल्कुल एम्प्लॉय में से चाहिए। अच्छा, एम्प्लॉय में से चाहिए, वो सारा डेटा मुझे एम्प्लॉय में से चाहिए जहाँ एम्प्लॉय आईडी 1 2 हो। जहाँ को क्या कहते हैं? जहाँ को क्या कहते हैं? जहाँ जहाँ को क्या कहते हैं? वेयर, वेयर कहते हैं। वेयर एम्प्लॉय आईडी, तो EMP। और जहाँ एम्प्लॉय आईडी हो कितनी, तो बन गई क्वेरी। नहीं नहीं, एम्प्लॉय की आईडी 2, एम्प्लॉय की आईडी जहाँ 2 हो ना, ये देखो, ये एम्प्लॉय की आईडी यहाँ पे क्या है? ये एम्प्लॉय की आईडी है, ये 2 है। डेटा आ गया, खत्म। अब देखो ये क्वेरी कितनी देर में बनी? बहुत आसानी से बन गई। हमने सिर्फ सोचा कि यार कैसे, मैंने कहा सेलेक्ट ऑल, यानी स्टैटिक, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, जहाँ पे सारा डेटा स्टैटिक, सारा डेटा एम्प्लॉय से ले आओ जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 2 हो। बस जो मैंने ऊपर बात की थी वो हमने यहाँ पे, हम लोगों ने मिलकर यहाँ पे कोड लिख दिया। और तुम लोगों ने करवाया कोड मुझसे, मैंने खुद से नहीं लिखा पूरा, जो तुम लोग बोलते गए मैं लिखता गया। ठीक है, इस तरह से होगा। लेट्स से अगर इस कंडीशन को मैं चेंज करूँ, मैं कह रहा हूँ यार जहाँ पर आईडी या तो 2 हो या तो 4 हो, तो क्या करेंगे? अब बताओ जी हमजा साहब। या तो आईडी 2 हो या तो आईडी 4 हो, या यार असद को बुला लो जरा, असद को बोलो आ जाए। हाँ तो असद, या तो एम्प्लॉय की आईडी 2 हो या तो 4 हो, अब क्या करें? और लगा दें, कहाँ लगाएं? और के बाद 2 और 4 कर दूं यहाँ पे? क्या हो गया? चलो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, एन एक्सप्रेशन ऑफ नॉन बुलियन टाइप स्पेसिफाइड इन अ, बेसिकली ये कह रहा है कि आपने ना, यानी कॉन्टेक्स्ट रिटर्न, यानी ये कह रहा है कि आपको जो सिंटेक्स है ना उसके अंदर प्रॉब्लम आ रहा है। ये मुझसे कह रहा है वेयर कंडीशन इज एक्सपेक्टेड नियर दिस, यानी यहाँ पे मुझसे कह रहा है कि यहाँ पे कोई कंडीशन एक्सपेक्टेड है। अब अगर तुम्हें याद हो, चलो करते हैं।
वहां से यहाँ की एग्जाम्पल बनाते हैं, ठीक है। अगर मैंने कभी भी और की कंडीशन बनानी होती थी यहाँ पे, तो मैं क्या करता था, एज इज इक्वल्स टू दिस, और तो ये करता था ना मैं। लेकिन अभी मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ और के बाद डायरेक्टली टू लिख दिया। तो मुझे ये जो बाकी का डाटा था मेरा एम्प्लॉय आईडी, मुझे ये भी तो लिखनी चाहिए थी ना यार। एम्प्लॉय आईडी हो गया काम, ठीक है। अब ये सिंटेक्स मेरा करेक्ट हो गया, इसको लेट से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो देखो, या तो 2 नजर आ जाए या तो 4 नजर आ जाए। क्योंकि मेरे इस डाटा के अंदर 2 वैल्यू भी थी और क्योंकि मेरे इस डाटा के अंदर 4 वैल्यू भी थी, इसलिए क्या हुई, 2 वैल्यू भी शो हो गई और 4 वैल्यू भी शो हो गई। अगर तो इसके अंदर कोई एक वैल्यू होती, या तो 2 होता, सॉरी, या तो 2 वैल्यू होती या तो 4 होता, ठीक है। तो क्या होता है, इनमें से कोई एक वैल्यू मुझे शो हो जाती है। लेकिन इसके अंदर क्या है, 2 भी है इस वक्त और 4 भी अवेलेबल है, तो मुझे क्या हो रही है, दोनों वैल्यू शो हो रही है। कोई कुछ कहना चाह रहा है? मैं रिमूव नहीं कर रहा हूँ इनको, मैं बल्कि अलग अलग इसको कर देता हूँ। जो हमने 2 वाला काम किया था सिर्फ एक आईडी के लिए, वो भी अलग कर देता हूँ, ताकि तुम लोग बाद में भी इसको यूज कर सको। यार ये जो मार्क कर रहे हैं, मार्क नहीं करो, ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तुम लोगों की, जो भी मेरी स्क्रीन पर आ रहा है वो हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। यार असल मुझे रिकॉर्डिंग डालने रिकॉर्डिंग यहाँ पे सेव करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। अभी मेरा लैपटॉप बहुत मसला कर रहा है। मसला ये होता है, ये जो वीडियो सेव होती है ना, ये जीबी के ऊपर जाती है, तकरीबन 800 MB 900 MB, कभी 1 GB हो जाती है। अब 1 GB की वीडियो में अगर अपलोड करने जाऊंगा ना, तो पता नहीं मुझे दोपहर हो जाएगी क्लासरूम पे अपलोड करते करते। मैं कन्वर्ट करके इन्हें अपलोड करता हूँ। ये एक सॉफ्टवेयर है यहाँ पे, हैंड ब्रेक नाम का, इससे वीडियोस को कन्वर्ट करके मैं अपलोड करता हूँ। अभी मैं कोड टू डू यूज कर रहा हूँ उस वक्त, जो कंप्यूटर है ना मेरा, ये कोड टू डू है। अब इसके ऊपर ही कन्वर्जन शायद है। यार ये मैंने एसएसडी लगाई हुई है, यानी मैंने अपने लैपटॉप की एसएसडी जो थी वो निकाल के इसमें लगा दी है, तो मुझे विंडो वगैरह नहीं करनी पड़ी है। जो सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल थे सारे के सारे यहाँ पर आ गए, सभी चल रहे हैं तकरीबन। कल फोटोशॉप ट्राई किया था, वो भी सही चल रहा है। अभी एसक्यूएल भी सही चल रहा है, मुनासिब चल रहा है। असल में नॉर्मल हार्ड ड्राइव नहीं है, एसएसडी है। ये कई गुना तेज होती है नॉर्मल हार्ड ड्राइव से। और वैसे भी कंप्यूटर के जो प्रोसेसर होते हैं ना, पीसी के, डेस्कटॉप पीसी के, तो प्रोसेसर भी अच्छा होता है। इसका 3.0 प्रोसेसर है अभी, इस कोड टू ड्यू का भी 3.0 प्रोसेसर है। सही, अच्छा। क्योंकि लैपटॉप की बैटरी मेरी बिल्कुल खराब हो गई है, वो चल ही नहीं रहा है, वो खुला पड़ा हुआ है, बैटरी वैटरी निकली है उसकी, हार्ड ड्राइव निकली है, खुला पड़ा हुआ है पीछे से। अब मैं सोच रहा हूँ लैपटॉप ही चेंज कर लूँ, लेकिन शॉप्स वगैरह खुले तो फिर करूँगा। खैर, यहाँ तक कोई मसला, तो आगे चलता है। बोलो, कोई बात कर रहे हो? अच्छा, लेट्स अब मैं सिर्फ कोई कॉलम सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। मैं देखना चाह रहा हूँ कि यार सिर्फ कोई कॉलम मुझे नजर आए, ठीक है, तो क्या करोगे? सेलेक्ट क्या चीज? अब मैं ऑल सेलेक्ट नहीं करना चाह रहा, डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं करना चाह रहा। क्यों? क्योंकि मैं सारा डेटा सेलेक्ट नहीं कर रहा। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ एम्प्लॉय, मैं सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो ये कॉलम का नाम बिल्कुल सही लिखा है, हाँ बिल्कुल सही लिखा है भाई,
एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखो अब क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ नेम सारे सेलेक्ट हो रहे हैं, सही है। अब पूरे पूरे कॉलम सेलेक्ट नहीं हो रहा है, यानी ऐसा नहीं है कि तीनों के तीनों कॉलम से डाटा आ रहा है, नहीं, अब सिर्फ क्या हो रहा है, किसी एक कॉलम में से डाटा आ रहा है। अच्छा चलो नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करना चाह रहा हूँ, तुम लोगों ने देखा होगा अक्सर आईडीज जो है वो आगे पीछे एंटर होती है। आईडीज कैसे एंटर होती है, आगे पीछे एंटर होती हैं, ठीक है। तो जब आगे पीछे आईडीज एंटर होती है ना, तो क्या होता है कि यूजर चाहता है कि उनको एक ऑर्डर में देखे, ठीक है। अब वो एक ऑर्डर में कैसे देखेगा, वो एक ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर होता है, या तो वो एक ऑर्डर क्या होता है, क्या होता है वो ऑर्डर, वो एक ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। अच्छा वो कैसे करेंगे भाई, वो ऐसे करेंगे, सेलेक्ट और फ्रॉम कौन सा टेबल, एम्प्लॉय, और आप बताएंगे कि जी मेरा जो टेबल है उसके अंदर होगा क्या, नहीं करूँ मैं काम कर रहा हूँ, ऑर्डर बाय, और आप बता सकते हो कि लेट से मैंने क्या कह सकते हो, लेट से मैंने क्या करना है, किस तरह से ऑर्डर देना है, नहीं करो, बैठो 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 साहब, बैठो बैठो बैठो, यहाँ पे नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, एक मिनट यार, मौसम भांजी आई हुई आज घर पे, सही है। तो भाई मैं क्या करूंगा, अब टेबल में से निकाला ना, अब मुझे आईडी निकालनी है, मुझे कॉलम कौन सा सिलेक्ट करना है, ठीक है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ये भी बताना होगा कि जी ऑर्डर कौन सा सिलेक्ट करना है, मैंने एम्प्लॉय लिखा, उसके बाद क्या करो, ऑर्डर बाय, और अब तुम्हें कॉलम कौन सा देना है, मैं कहता हूँ कि जी EMP ID, ठीक है, और इसको दे दो असेंडिंग, ये देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तुम लोग कहोगे कि सर असेंडिंग में तो पहले भी आ रहा था, ये जो नॉर्मल सिलेक्शन की स्टेटमेंट थी उसमें भी असेंडिंग में तो आ रहा था ना ये, तो क्या फायदा रह गया, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि यार ऐसा कर लो, इसको डिसेंडिंग कर लो, फिर तो शायद, ये देखो अब क्या हो रहा है, ये जो आईडीज हैं ये कैसे आ रही हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रही है, यानी अगर मैक्सिमम आईडी 8 थी तो अब क्या हो रहा है, 8 सबसे पहले आ रहा है, ठीक है। कंट्रोल दैट असेंडिंग, और एक डिसेंडिंग के लिए भी बना लेते हैं अलग। अच्छा अभी मैं ऐसा करता हूँ कि इसके अंदर इसको कमेंट करके डिसेंडिंग, ठीक है, अगर अभी हुआ मुझे याद आ जाए मैं कमेंट कर दूंगा हर लाइन के ऊपर, ताकि तुम लोगों को बाद में याद रहे, ठीक है जी, यहाँ तक मतलब इवन मैं इसको, अब लेट से मैं सोच रहा हूँ कि यार मैंने ये काम किया था ना, मैं इस स्टेटमेंट को और ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ, जैसे यहाँ पे जाओ और ये स्टेटमेंट ले लिया यहाँ पे, इसको आगे बढ़ा दो, वेयर ID इज इक्वल्स टू 4, तो क्या होगा, बस वो नेम आ जाएगा जहाँ पे ID 4 है, वो नेम क्या है, यासिर, और कैसे चेक करोगे, यहाँ पे जो डाटा इंसर्ट किया था ना, यहाँ पे देख लो यासिर के साथ ID 4 है, तो 4 वाली जो ID का रिजल्ट था वो क्या हो गया, यहाँ पे प्रिंट हो गया, और सिर्फ कौन सी चीज़ प्रिंट होगी, सिर्फ और सिर्फ नेम प्रिंट होगा। अब चाह रहे हो कि सिर्फ नेम और एड्रेस प्रिंट हो जाए, तो क्या होगा, नेम और एड्रेस प्रिंट हो जाएंगे। नहीं आप क्या कर सकते हो, आप कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। आप इस चीज़ को, यानी आप अपने टेबल्स को जिस भी तरह से आप व्यू करना चाह रहे हो, आप उसको बाकायदा कस्टमाइज कर सकते हो। हमें तकरीबन हर एस्पेक्ट ही देख लिया है कि कौन कौन से एस्पेक्ट से आप डाटा को व्यू कर सकते हो, ठीक है। लेट से अगर आप, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब मैं अगर मिसाल दूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं डेटाबेस की जो चीज़ें मैंने सेलेक्ट की हैं इनको तो चलो छोड़ दूँ, एक तो इनको कमेंट कर देता हूँ मैं,
creating database, creating database, using database, statement, simple selection statement. हाँ यार एसक्यूएल के अंदर डेटाबेस बना सकते हो, डेटाबेसेस टेबल। एसक्यूएल नाम ही स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। एसक्यूएल के अंदर काम ही तुम्हारा डेटाबेसेस और टेबल्स का होता है, और डेटाबेसेस के अंदर तो टेबल्स ही बनता है। सिंपल सिलेक्शन, इस एसक्यूएल की मदद से ना आगे जो हम काम करेंगे सी शार्प के अंदर, तो डेटाबेस यहाँ से इंपोर्ट करेंगे और फिर वहाँ पे तुम देखना कि यूजर इंटरफेस जो है ना वो अच्छा सा बनाएंगे। सिंपल सिलेक्शन स्टेटमेंट, सिंपल सिलेक्शन स्टेटमेंट ये हो गई। इंसर्टिंग डेटा, डेटा सिलेक्शन, अच्छा इसको एक ही रंग देते हैं, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम, सिलेक्शन बाय असेंडिंग और डिसेंडिंग, सही है। ये स्टेटमेंट एक जैसे हैं। मैं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे ऑल्टर की भी स्टेटमेंट्स देखनी है, ठीक है। अच्छा अब लेट्स से आगे बढ़ते हैं। अभी मसला ये है, मैंने चेंज करना है, अब मैंने अपने स्टाइल को चेंज करना है। अभी मूड मेरा चेंज हुआ, मैंने कहा यार तभी मुझे डेटाबेस के नाम को ही ऑल्टर कर देना है, ठीक है। ये जो नाम है मुझे पसंद ही नहीं है, सही है। डेटाबेस का नाम ही चेंज हो जाए, लेट्स से मिसाल दे, तो क्या करेंगे उसके लिए? उसके लिए स्टेटमेंट आती है, ठीक है। एक स्टेटमेंट आती है जिसे कहते हैं ऑल्टर, ऑल्टर डेटाबेस, ठीक है। और ऑल्टर डेटाबेस के साथ आप क्या करोगे? डेटाबेस का नाम रखोगे। लेसन 3 क्यों, क्या अच्छी डेटाबेस का नाम लेसन 3 था, एक मतलब कंफर्म कर लेते हैं, लेसन 3 है नाम अच्छी डेटाबेस का, ठीक है। तो लेसन 3 को सरकार हमने क्या करना है, बेसिकली मॉडिफाई करना है, यानी चेंज करना है उसका नाम। और क्या करना है, मुझे उसका नाम चेंज करना है। मॉडिफाई, भाई मॉडिफाई कर दो। आप क्या करो, नेम इज इक्वल्स टू न्यू लेसन 4, लेट्स से लेसन
3, ये लेसन 3 सर, इसका नाम क्या रख दिया हमने, न्यू लेसन 3। और जब स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट का बटन ये रहा, तो देखना क्या लिखा हुआ है, द डेटाबेस नेम न्यू लेसन हैज बीन सेट। ठीक है, तो अभी डेटाबेस का नाम क्या है, क्या है डेटाबेस का नाम, अब न्यू लेसन 3। यहाँ तक मतलब, हाँ भाई यहाँ तक मतलब, किसी को प्रॉब्लम अभी तक के स्टेटमेंट्स में तो मुझे बताए, तो मसला आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे बता दें। अच्छा समझ में आ रहा है सब, कोई मसला तो नहीं हो रहा, कोई ऐसा तो नहीं लग रहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। देखो मुझे बताते रहोगे तो फिर हाँ ये बात भी है। अच्छा लेट से अब डेटाबेस है, डेटाबेस को ऑल्टर कर दिया, ठीक है, और ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे ऑल्टरिंग डेटाबेस नेम। ऑल्टरिंग डेटाबेस नेम, लेट से मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑल्टरिंग, टेबल को ऑल्टर कर रहे हैं, ठीक है। अब टेबल के अंदर जो ऑल्ट्रेशन होती है वो भी जरा देख लेते हैं हम अपनी कुछ क्लासेस के अंदर, उससे आगे भी इनको लेके चलें अगर अभी कंप्लीट नहीं होती तो, ठीक है। अब डेटाबेस के साथ तो मैंने ऑल्टर कर दिया, लेट से मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं टेबल के अंदर कॉलम का नेम ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, एक कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। तो क्या कर देते हैं यहाँ पर ऑल्टर टेबल, और कौन सा टेबल है वो जिसको ऑल्टर करना है मुझे, एम्प्लॉय, ठीक है, क्योंकि मुझे एम्प्लॉय को एडिट करना, करना क्या है मुझे, मुझे ऐड करना है एक कॉलम जिसका नाम क्या होगा, इसका नाम लेट से मैं रखना चाह रहा हूँ, यूजर का कोई सिटी विटी रखना चाह रहा हूँ, सिटी चार और city, इसको भी नॉट नल कह देता हूँ। ज़ाहिर अब कर ही रहे हैं तो ऊपर भी नॉट नल रख रहे थे तो अभी भी नॉट नल रखेंगे, और टर्मिनेटर। अब देखना देखना ये टेबल जो है ना, ये टेबल मुझे नॉट नल की प्रॉपर्टी अलाउ नहीं करने देगा। क्यों नहीं करने देगा, क्योंकि मैं अभी नॉट नल की वैल्यू अलाउ कर दूँ, जैसे ये क्या करेगा, नॉट नल का कॉलम बना दे। अब नॉट नल का कॉलम बनाने के बाद, क्योंकि अभी तक तो मैंने सिटी के नेम ऐड ही नहीं किए थे, अभी तक तो मैंने नेम आईडी और एड्रेस ऐड किए थे, तो सिटी का नाम कहाँ से आएगा, तो क्या होगा, नॉट नल कह भी रहेंगे कि नॉट नल बनेगा और नॉट नल ही रहेंगे, यानी वो नल ही रहेंगी चीज़ें, वो तो फिल होंगी ही नहीं, तो इसलिए मुझे नॉट नल ही अलाउ नहीं करेगा। मैंने इसलिए जानबूझ के नॉट नल लगाया ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि ये मुझे नॉट नल अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। सिंपल टेबल बनाओगे तो ये आपको टेबल बना के दे देगा। सिलेक्शन की स्टेटमेंट में जाओ, सिलेक्शन की, और सिंपल सिलेक्शन जो होती है वो कर दें यहाँ से। देखना ये देखो सारे नल आ रहे हैं, सिटीज, सारे सिटीज क्या आ रहे हैं, नल। समझ रहे मेरी बात, यहाँ तक मतलब, अरे समझ में आया, यहाँ तक मतलब हो गई।
चलो ऐसा करते हैं, इंसर्ट एम्प्लॉय एम्प्लॉय के अंदर सिटी ऐड किया ना मैंने, सिटी वेयर, ठीक है, वेयर आईडी इक्वल्स टू 1। और देखते हैं क्या हो रहा है, देखो क्या कह रहा है मुझसे। मैंने इंसर्ट करने की कोशिश की, अगर यार उठ जाओ यार। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली अपडेट, मैं एक लेट से मैं बात करता हूँ, मैं एक लेमैन हूँ ना, मैंने नया नया एसक्यूएल सीखा, मैंने ट्राई किया यार, मैं ऐसा करता हूँ सिंपली ना इंसर्ट कर देता हूँ, जैसे हम कह रहे थे ना कि नॉर्मल अपनी लैंग्वेज को कन्वर्ट करो क्वेरी के अंदर, मैंने कन्वर्ट कर दिया, मैंने लिखा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉयज में कहा मैंने सर आपकी मदद, आपके वाले कोड की मदद से किया है कि देखिए आप कह रहे थे कि यहाँ पे इस तरह से इंसर्शन हो सकती है, कॉलम का नाम देकर आप डाटा इंसर्ट कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे मैं देकर ये हमने स्टार्टिंग में कहीं किया था, हमने स्टार्टिंग में यहाँ कहीं किया था ना डाटा इंसर्ट, कि सिर्फ मैंने नेम में और उसमें इंसर्ट किया था नॉट नल चेक करने के लिए, तो आपने तो कहा था कि कर सकते हैं, मैंने कर लिया, ऐसे ही करते हैं, मैंने भी कर लिया, सही है। लेकिन ये तो चला ही नहीं, ये मुझसे क्या कह रहा है, ये मुझसे कह रहा है कि इनकरेक्ट सिंटैक्स वेयर दी कीवर्ड वेयर। अब ये मुझसे कह रहा है कि वेयर के पास ना आपका जो सिंटैक्स है वो इनकरेक्ट है। क्यों क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि सर आप जो काम कर रहे हैं वो गलत है, आपको टेबल में डाटा इंसर्ट नहीं करना चाहिए, अब आपको टेबल में डाटा अपडेट करना चाहिए, सही है। आप जो ये काम कर रहे हो ये इंसर्ट के थ्रू नहीं होगा, आपने एंटर करना है ना आईडी नंबर 1 के ऊपर सिटी, क्योंकि आपने कॉलम बढ़ा दिया है, ठीक है, तो आपने अपडेट करना है आईडी नंबर 1 के ऊपर सिटी, तो आप कैसे करोगे, आप अपडेट की स्टेटमेंट लगाओगे, क्यों? क्योंकि अब आपको डाटा इंसर्ट नहीं कर सकते, आपने किसी कॉलम के किसी एक टेबल की ड्रॉ पे कॉलम वो वाला जो जगह है ना वो अपडेट करनी है, वहाँ पे सिटी ऐड करना है, अभी वो नल है, अगर आप चाह रहे हो कि उसको अपडेट करके चेंज करो तो आप इंसर्ट की क्वेरी नहीं लगा सकते, आपको कौन सी क्वेरी लगानी होगी, आपको वहाँ पे क्वेरी लगानी होगी अपडेट की, ठीक है। अच्छा, अपडेट की क्वेरी बहुत सिंपल होती है, आपने सिंपली क्या लिखना होता है, अपडेट के साथ अपडेट और आपकी क्या चीज, टेबल का नाम, अपडेट एम्प्लॉय, ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे, सेट सेट सिटी, ठीक है, और सिटी को क्या कर दोगे, सिटी को कराची सेट कर दो, ठीक है, और सिटी को कराची सेट करने के बाद सिंपली क्या करो, ये बता दो कि आईडी कहाँ, कौन सी आईडी पे सेट करना है, वही वेयर बस, अब देखो एंटर हो गया, क्यों डाटा एंटर हो गया, इसलिए डाटा एंटर हुआ क्योंकि सिटी तो अपडेट हुआ, अब मैं इंसर्ट नहीं कर सकता, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, मैं इसी तरह से 10 के 10 शहर जो अपडेट कर लूंगा, कैसे, मैं करता हूँ लाहौर, और लाहौर किसको अपडेट कर दूँ, आईडी नंबर 2 पे, नंबर 2, अब आप सिलेक्शन करो जरा, सिंपल सिलेक्शन ना कर पाती है, ठीक करो जरा F5, तो देखना आईडी नंबर 1 और 2 पे क्या हुआ, कराची और लाहौर लिखे हुए आ गए, इसी तरह क्या करूँ मल्टीपल आईडी के ऊपर ये कर दो,
और आईडी सेट करो भाई डी पे। देखो आईडी नंबर 6 पे, आईडी नंबर 6 पे एक अलग शहर आ जाएगा, लेट्स से कराची ही कर देता हूँ दोबारा। एक अलग सिटी कर देता है, ऐसे कर देते हैं कोयटा। और इसमें कह देते हैं दोबारा से लाहौर। ठीक है, और अब सिलेक्शन करते हैं, देखना सबके अंदर ना सिटीज ऐड हो गए होंगे। सब में क्या हुआ, सब में सिटीज ऐड हो गए। सही, यहाँ तक प्रॉब्लम कोई? यहाँ तक प्रॉब्लम? अच्छा लेट्स से कल को मैंने सोचा कि यार मैं क्या करूँ, एड्रेस का जो कॉलम है डिलीट कर दूँ। क्या कर दूँ? एड्रेस का जो कॉलम है सबसे पहले तो ये सेट कर दो। फिर मुझे याद आया कि यहाँ पे अपडेट कर दें हम कॉलम। तो एम्प्लॉय टेबल के अंदर मैंने जी सिटी को अपडेट किया था, तो वो यहाँ पर मैंने दिया। ठीक है, अच्छा अभी मैंने क्या करना है, कॉलम ये बेसिकली मैंने डिलीट करना है। कौन सा कॉलम? मैंने ये जो एड्रेस वाला कॉलम है ना, ये मैंने हटाना है। ठीक है, और इस कॉलम का नाम है एम्प्लॉय एड्रेस या ईएमपी एड्रेस। ठीक है, अब कैसे करेंगे? बिल्कुल ऑल्टर की स्टेटमेंट यूज करेंगे, क्योंकि टेबल में चेंज लेकर आना है। तो ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखो, ड्रॉप। क्या चीज? ड्रॉप कॉलम। कौन सा कॉलम जी? एम्प्लॉय एड्रेस। अब सिलेक्शन कर लेते हैं दोबारा। ये देखो आईडी नेम और सिटी, बस। कैसे कैसे 1 मिनट के अंदर, कुछ सेकंड्स के अंदर क्या हुआ, पूरे का पूरा कॉलम ही चला गया। तो आपका कॉलम सब डेटा सही है। इवन आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल से ऐसे करके देख सकते हो। लेकिन अभी मसला ये है, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम, ईएमपी सिटी, ये मतलब ये क्या है? चलो मैं अभी तो मैंने सिटी लिखा है। मिसाल है, कल को मैंने क्या किया, मैंने सिटी को ईएमपी सिटी के नाम से बनाया डेटाबेस पे। अगर यूजर को ये दिखाऊंगा ना, तो बकायदा बुरा वाला कहेगा मुझे। यूजर कहेगा कि इसको एप्लीकेशन, इसको डेटाबेस बनानी नहीं आती, इसको डेटाबेस को सेट करना नहीं आता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा स्टाइल लेकर आएंगे अपनी डेटाबेस की शो करने के स्टाइल में। देखो ये प्रेजेंटेशन लेयर है हमारी, सही है, ये हम देख रहे हैं अभी फिलहाल। लेकिन जब हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर कोई डाटा शो कराएंगे ना, ठीक है,
तो क्या होगा, वो इस तरह से आ रहा होगा। अगर मैं अभी से इसको सेट करके रखूँ तो क्या होगा, उसको ये रिटर्न नजर आएगा। तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट EMP ID, EMP ID जो है ना, मैंने क्या करना है, इस EMP ID को एज ID, अब ये EMP ID जो कैसे शो होगी मुझे, एज एन ID फ्रॉम कौन सा टेबल, एम्प्लॉय। तो देखो सिर्फ एज एन ID, कॉलम का नेम क्या रहेगी, ID आ रहा है, हालांकि उसका नाम असल में क्या है, असल जो नेम है वो क्या है, वो है EMP ID। देखिए वहाँ नीचे क्या शो हो रहा है, वो शो हो रहा है मुझे ID, क्योंकि मैंने कहा है एज ID। तो एज का मतलब क्या होता है कि नाम उसका एम्प्लॉय ID है, लेकिन जो शो हो रहा है वो क्या होगा, वो एज एन, कह सकते हो कि एज एन ID शो होगा। ठीक है, अब देखना ये एंड चलेगा, क्योंकि दायरा ना स्टूडेंट सोचेंगे कि सर चलना चाहिए क्योंकि एक ही लाइन में, और आपने उस वक्त और भी तो लिखा था तो चला था। ठीक है, तो और एंड भी चलना चाहिए, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि एक लाइन में मैं इस तरह से ये काम नहीं कर सकता। सही है, सही है, एक लाइन में ये काम इस तरह से एक साथ नहीं कर सकता। अगर मुझे करना है तो फिर मैं अलग से लिखूंगा। इसी के लिए, इन्हीं चीज़ों के लिए हम बनाते हैं स्टोर प्रोसीजर और ट्रिगर। स्टोर प्रोसीजर क्या होता है, आपने मल्टीपल स्टेटमेंट्स को अगर एक ही दो में चलाने, एक ही मतलब एग्जीक्यूशन में चलाना है, तो आप स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं। पूरा वो एक 2-3 स्टेटमेंट का प्रोसीजर होता है, जो एक ही स्टेटमेंट या एक ही कीवर्ड के रन होने पे, उसके एग्जीक्यूट होने पे एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, कोई मसला है तो पूछ लो। बाकी ये दोबारा जी, अभी तक कोई प्रॉब्लम किसी को, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिलहाल इसको इतना रखते हैं आज की क्लास के लिए। अभी इंस्टॉलेशन तुम लोगों को करवानी है। ठीक है, इतना रखते हैं आज की क्लास के लिए। अब इतना रह गया, हमने रह के गया हमने करना है थोड़ा और ऑर्डर की स्टेटमेंट को डिफाइन करनी है। ठीक है, कुछ और थोड़े पैरामीटर्स देखने हैं। सही है, तो वो रह गए थोड़े से, और फिर आगे के जो अपने टॉपिक्स हैं वो तो ज़ाहिर करेंगे। ठीक है, कुछ ऑर्डर की स्टेटमेंट्स हैं वो फिलहाल अभी मैंने नहीं कराई है। ठीक है, और बाकी इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें रह गई हैं, तो जो जो भी चीज़ें रहती हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे भी। क्योंकि टेबल के कुछ ऑर्डर की स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कॉलम नेम हो गया, एड यूनिक आईडी वगैरह, जो ज़्यादा सीन होता है, वो चीज़ें रह गई, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और फिर उसका भी हम भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल अभी एंड कर रहा हूँ मैं, और ये कह देते हैं कि तुम लोगों का जो एसक्यूएल की इंस्टॉलेशन है वो कर लेते हैं। पहले तो ये फाइल बना लेता हूँ। ठीक है जी, प्रैक्टिस जिसका एसक्यूएल हो गया प्रैक्टिस कर ले इसकी। ठीक है, और इसके बाद नहीं हुआ तो मुझे अपने वापस सेंड कर दीजिए।
आओ टीम मेंबर का पासवर्ड सेंड करो। भाई तुम लोग चाहो तो डिस्कनेक्ट कर सकते हो।